नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं खुफियागिरी युगे युगे इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। ऐतिहासिक जासूसी कहानियाँ इस संकलन में शामिल हैं। त्रिलोकनाथ पांडे इसके रचनाकार हैं। कहानी साहित्य की जो अद्भुत विधा है वह है जासूसी। उसमें दार्शनिक तत्व के साथ साथ जीवन का अलहदा रूप दिखता है। ये कहानियाँ कल्पना और यथार्थ के बीच की कहानी है और इनका सृजन जो है वह ऐतिहासिक संदर्भों में होता है। त्रिलोकनाथ पांडे अपनी पुस्तकों से एक अलग किस्सागो के रूप में, एक अलग कहानीकार के रूप में, एक अलग कथाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में अपनी छवि दर्ज करा चुके हैं। साहित्य तक के मंच पर मैंने उनसे बात भी की थी और उनके जीवन के आध्यात्मिक लेखकीय दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की थी। उनका कहना है कि कई बार सच कहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो खुफिया विभाग में रहे और उनका यह मानना है कि जासूसी उपन्यासों में जो कुछ भी रचनाकार लिखते हैं वह बाहर से लिखते हैं, पढ़कर लिखते हैं। चूंकि 3 दशक से अधिक समय तक त्रिलोकनाथ पांडे खुफिया विभाग में रहे, बड़े पदों पर रहे, देश भर में घूमते रहे, धूल छानते रहे, खाक छानते रहे, हिमालय की पहाड़ियों पर रहे, सत्ता के गलियारों में रहे, राजधानी में रहे और उनके पास अगाध सूचनाओं का भंडार है, लेकिन उन सूचनाओं का वह कोई उपयोग नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कहानी की शक्ल में अपने संघर्षों को, एक जासूस के संघर्षों को, उसके जीवन को, उसके सपनों को उतार दिया। अब इस संकलन में जो कहानियां शामिल हैं उनमें मैं महादेवी हूँ, मणि की चोरी, मंत्र की खोज, सम्राट कभी गुप्तचर भी था, छुपी पर छुपी नजर, नायक, मुझे मेरी नसीबन बुला रही है, ठगिनी नैना क्यों झमकावे, जय हिंद, ऐ वतन तेरे लिए और बनारसी। ये कहानियां शामिल हैं। उन्होंने संदर्भ वह शब्दावली भी इसके अंत में दिया है ताकि आपको यह समझ में आए कि पौराणिक काल से जिन कहानियों को वह शुरू करते हैं और आधुनिक समय तक आते हैं, यानी उस बनारस तक जब बनारस ठगी के लिए मशहूर हो गया था, तब से आते हैं। मैं महादेवी जो है वो दंडकारण्य के सघन वन प्रांत के प्राचीरों से घिरी हुई विस्तृत समतल भूमि और उस पर बने मुक्ता काशी प्रांगण के केंद्र में बैठी महादेवी की बात कर रहा है। यहाँ पे महादेवी किस तरह से आखेट करते हुए अपने करीबी राज्य से जासूसी की विधा को, वहाँ के राजा को, वहाँ की राज्य व्यवस्था को भांपती है, उसकी कहानी है। यह महादेवी कौन है? क्या यह काली है? वहाँ की बात है। शिव जो राजा होते हैं उनकी बात है। यानी पौराणिक काल से शिव और पार्वती बार बार त्रिलोकनाथ पांडे की कहानियों में, उपन्यासों में आते हैं, इसलिए कि काशी से उनका ममत्व है। आदि देव शिव उनके आराध्य देव हैं। वहाँ से वो शुरू करते हैं और यह बताते हैं कि शिव को मिलने के लिए किस तरह से महादेवी ने अपनी योगिनियों का साथ रखा। इसी तरह से महाराज उग्रसेन की राजसभा यदुवंश की बात करते हैं। मणि की चोरी कैसे होती है, श्री कृष्ण के ऊपर मणि चोरी का आरोप लगाता था तो उसकी लगा था, यह विदित तथ्य है। उस कहानी को किस तरह से त्रिलोकनाथ पांडे ने यहाँ पे रखा है। छुपी पर रखी छुपी नजर, यह कहानी जो है मुगल काल पर आधारित है कि किस तरह से लाल किले में की मोती मस्जिद से नमाज मगरिब अता कर औरंगजेब आलमगीर जब आते हैं तो उनके शासनकाल में क्या कुछ घटता है। बड़ी ही अलग तरह की ऐतिहासिक कहानियाँ। इनके कथानक को मैं कह के, चूँकि ये खुफियागिरी युगे युगे की कहानियाँ हैं, यानी घनश्याम यानी त्रिलोकनाथ पांडे यह बताना चाहते हैं कि हर युग में जासूसी थी। आज भी हमारी आपकी जासूसी हो रही होगी तो आपको पता नहीं चल रहा होगा। यानी खुफियागिरी किस तरह से होती है,
हर काल में वह किस रूप में प्रचलित रही, यह आप इन कहानियों को पढ़कर ही जान सकते हैं। मैं इन कहानियों का भाव नहीं बता सकता, क्योंकि खुफिया जासूसी कहानियों को अगर आप पूरी तरह से कहानी बता दिए तो वो जासूसी क्या रही, उसका नायकत्व खत्म हो जाएगा, उसका कथानक खुल जाएगा। तो आप इस पुस्तक को खरीदें, पढ़ें और खुद से समझें कि खुफियागिरी क्या होती है। 192 पृष्ठों का यह कहानी संकलन है। बाणी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है और मूल्य है 399 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं हर दिन, ताकि आप अच्छी पुस्तकों का चयन आसानी से कर सकें, अपने को ज्ञानवान बना सकें, पुस्तकें पढ़ते रहें, समृद्ध होते रहें, समृद्ध करते रहें अपनी सभ्यता और संस्कृति को। धन्यवाद।